उनका वीडियो वायरल हो रहा था कि झाल मुड़ी खिलाओ। पूरे प्रोटोकॉल में भैया सारी दुकानें बंद रहती हैं, झाल मुड़ी दुकान कैसे खुल गई? तो वो बीजेपी केवल प्रोपेगेंडा बनाती है और उनको सफलता वहाँ पे बिल्कुल नहीं मिल रही है। इसलिए पूरी बौखलाई हुई है बीजेपी कि कैसे कैसे इस तरीके को उसको नैरेटिव देना है पूरे देश को। केवल बौखलाई हुई है, वहाँ पे दीदी की सरकार बन रही है ममता बनर्जी जी की। और लाख कोशिश कर रहे हैं, चाहे तड़ीपार वहाँ पे 2 महीना रह जाएँ, चाहे चाय वाला जो है 15 दिन रह जाए, चाहे नदी में उतर के फ़ोटो खींच लें, चाहे अपने लोगों को बैठा के झाड़ मुड़ी खा लें, पर बंगाल के लोगों के इमोशन से वो खेल नहीं सकते। भाजपा तो 2014 के बाद खाली डंका ही बजाई है। डंका के अलावा बजाया क्या है? हैं? कुछ नहीं। खाली लूट खसोट की सरकार है। 2014 के बाद से लूटना शुरू किए हैं और देश को अब तक इतना लूट दिए हैं कि अब इनका पतन का समय आ गया है। 4 पीएम न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। द्वितीय चरण का चुनाव संपन्न होने जा रहा है। पहले चरण के मतदान के बाद जो वोटिंग हुई है बंगाल में, उसको लेकर के तमाम सवाल हैं कि आखिरकार सरकार बनने किसकी जा रही है। पहली बार इतनी अधिकांश संख्या में वोटिंग होती है और दूसरे चरण का मतदान होने वाला है। इसको लेकर के भी तमाम सवाल हैं कि 4 तारीख को मुख्यमंत्री कुर्सी पे कौन बैठने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो दिग्गज नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, ये तमाम नेता पहुंचते हैं और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हम बात करेंगे क्या कुछ माहौल देख रहे हैं। आप लोग इंटेलेक्चुअल क्लास हैं, ये बंगाल चुनाव का माहौल क्या देख रहे हैं, क्या चल रहा है वहाँ पर, मन में क्या आ रहा है? मन में आ रहा है कि दीदी फिर से आ रही हैं। चौथी बार क्यों? चौथी बार इसलिए क्योंकि वहाँ पे उन्होंने काम किया है, विकास किया है, धार्मिक भेदभाव नहीं किया है। उन्होंने किसी एक जात, किसी धर्म को विशेष को टारगेट करके वहाँ पे काम नहीं किया है। उन्होंने काम किया है जनता के हित में, स्टूडेंट के हित में, सरकार किसानों के हित में, जो भी वहाँ के लोग थे उनके हित में काम किया है। इसलिए चौथी बार आने जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं तो वहाँ तो बड़ा दावा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी, जैसे बिहार में हुआ, राजस्थान में हुआ, हरियाणा में हुआ, वैसे ही होने जा रहा है। कुछ नहीं, वो तो खाली प्रोपेगेंडा बना रहे हैं। जैसे अभी एक उनका वीडियो वायरल हो रहा था कि झाल मुड़ी खिलाओ। पूरे प्रोटोकॉल में भैया सारी दुकानें बंद रहती हैं, झाल मुड़ी दुकान कैसे खुल गई? तो वो बीजेपी केवल प्रोपेगेंडा बनाती है और उनको सफलता वहाँ पे बिल्कुल नहीं मिल रही है। इसलिए पूरी बौखलाई हुई है बीजेपी कि कैसे कैसे इस तरीके को उसको नैरेटिव देना है पूरे देश को। केवल बौखलाई हुई है, वहाँ पे दीदी की सरकार बन रही है ममता बनर्जी जी की। कैसे देख रहे हैं बंगाल के चुनाव को, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, निश्चित ही आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक जी ने ममता बनर्जी का पूर्ण समर्थन किया है और जहां भी देश में भाजपा की आरएसएस, भाजपा, ईडी, सीबीआई सरकारों को तोड़ने का काम करेगी, डराने की काम करेगी, वहां पर आम आदमी पार्टी और उसके नेता पूर्ण रूप से समर्थन में रहेंगे। और बंगाल में निश्चित ही ममता दीदी जीत रही हैं। उन्होंने बहुत बेहतर काम किए हैं और लाख कोशिश कर रहे हैं, चाहे तड़ीपार वहाँ पे 2 महीना रह जाएँ, चाहे चाय वाला जो है 15 दिन रह जाए, चाहे नदी में उतर के फ़ोटो खींच लें, चाहे अपने लोगों को बैठा के झाड़ मुड़ी खा लें, पर बंगाल के लोगों के इमोशन से वो खेल नहीं सकते। ये जानिए। बिहार का रिजल्ट आपने देखा, हरियाणा का देखा, राजस्थान का देखा। विपक्षी दल लगातार कह रहे सरकार बना रहे, लेकिन हुआ ऐसा कुछ भी नहीं वहाँ पे। देखिए, एक बहुत बड़ी चीज़ है, अभी आपने सभी पार्टियों ने बहुत उस पर प्रदर्शन किया, एसआईआर। बंगाल में लगभग 90 लाख लोगों का वोट चला गया, काट दिया गया। वो 90 लाख लोग कहाँ गए? इसका कोई डेटा सरकार के पास है, चुनाव आयोग के पास है, या ऐसे ही बस फर्जी घोषित कर दिया? एसआईआर का असर तो बिहार चुनाव में भी देखा गया। देखिए, बिहार चुनाव में बिल्कुल देखा गया, वहाँ पे वोट चोरी हुई, जहाँ पे वोट पड़ने वाले थे वहाँ पे उन्होंने एसआईआर का काम बंगाल के किया। रिजल्ट पे इतना कैसे कॉन्फिडेंस है आप लोग? नहीं, बिल्कुल ममता दीदी ने काम किया है और वो शेरनी है और वो लड़ना जानती हैं। वो तड़ीपार को भी जो है बंगाल से तड़ीपार करेंगी और चाय वाले को दोबारा जो है गुजरात भेजने का काम बंगाल से शुरू होगा। बंगाल चुनाव में भाजपा डंका बजा रही कि सरकार बनाने जा रही, कैसे देख रहे हैं आप लोग? जी देखिए, भाजपा तो 2014 के बाद खाली डंका ही बजाई है। डंका के अलावा बजाया क्या है इन्होंने? हैं? कुछ नहीं। खाली लूट खसोट की सरकार है। 2014 के बाद से लूटना शुरू किए हैं और देश को अब तक इतना लूट दिए हैं कि अब इनका पतन का समय आ गया है। अब ये बंगाल क्या है, कहीं भी लड़ेंगे तो हारेंगे, निश्चित रूप से हारेंगे। अब बंगाल तो विशुद्ध रूप से हार ही रहे हैं। 4 को इनका सुपड़ा साफ है बंगाल से, ये तय बात है। 110% इसमें कोई भविष्यवाणी या कोई वो चीज़ नहीं है, तय बात है 110%। आप चाहे तमाम आंकड़े देख लीजिए, मीडिया जो वहाँ के रिसर्च कर रहे हैं, चाहे रिसर्च विंग के आंकड़े देख लीजिए, चाहे बड़े बौद्धिक समाज का आप जो है विश्लेषण सुनेंगे,
सुपड़ा साफ है भाजपा का। भाजपा उजपा जो है ये सिर्फ लूटने और खसोटने का और खाली डंका बजाने का काम करते हैं। 26 इंच का 34 इंच का सीना लेके नरेंद्र मोदी जो है झालमुड़ी खा रहे हैं। मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि जब नरेंद्र मोदी झालमुड़ी खा रहे थे और फोटो डाल रहे थे, वहीं मणिपुर में बहुत बड़ी हिंसा हुई। क्या भाजपा की सरकार ने वहाँ कुछ काम किया? आपने दुनिया भर का फोर्स उठा के उत्तर प्रदेश से बंगाल में लगा दिया। क्या दुनिया यहाँ का फोर्स उठा के आपने वहाँ के लोगों का मदद करने का काम किया मणिपुर में? सवाल ये है इस भाजपा सरकार से, इस सवाल से लोग बचने का काम करते हैं। खाली हेलीकॉप्टर में सरकारी पैसों पे यहाँ से वहाँ उड़ेंगे, फर्जी घूमेंगे, काम धाम कुछ है नहीं। हमारे विश्वविद्यालय में फी हाइक करेंगे, फी हाइक का पैसा लूट के बंगाल के चुनाव में लगाएंगे, यही इनको काम है। तो मैं बता देना चाहता हूँ, निश्चित रूप से 4 तारीख को इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा और उसके बाद वहीं से शुरुआत होने के बाद बंगाल की क्रांति से शुरुआत होते होते इनका देश में जब सुपड़ा साफ हो जाएगा, तब 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 जो है आपको एक लोकतंत्र में जनता द्वारा चुनी हुई अच्छी सरकार आपको मिलेगी। बिल्कुल। कैसे आप लोग कैसे देख रहे हैं बंगाल चुनाव को? भाजपा लगातार डंका बजा रही है कि सरकार बनाने जा रही, क्या देख रहे हैं वहाँ? ढंका उनका कुछ नहीं बज रहा है। वहाँ दीदी ने सबको धूल चटा दिया है और 50 हेलीकॉप्टर शायद चल रहा है, सुनने में मुझे जानकारी है। और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिष्ट जी भी प्रचार करने गए थे। उन्होंने एक स्लोगन पढ़ा था, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। बताइए, उनको ये नहीं पता है स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा था। और प्रधानमंत्री जी गजब नौटंकी करते हैं, झाल मूड़ी खाने चले जा रहे हैं। मतलब क्या तमाशा, क्या प्रधानमंत्री की गरिमा होती है क्या? सरकार कौन बना रहा है? सरकार ममता बनर्जी जी बना रहे हैं प्रचंड बहुमत के साथ। ऐतिहासिक हार भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है। और भविष्य में क्या कहते हैं 2027 में जो यूपी का चुनाव आने वाला है, पूरब से पश्चिम उत्तर दक्षिण तक एक परिवर्तन की आंधी चल रही है। तो अखंड भारत का सपना देख रहे हैं, हर तरफ भाजपा भाजपा। बिहार इससे पहले चुनाव हुआ, उससे पहले हरियाणा, राजस्थान, हर जगह तो भाजपा का वो डंका। अखंड भारत का सपना नहीं देख रहे हैं, वो संविधान बदलने का सपना देख रहे हैं। और ये सपना उनका कतई पूरा नहीं होगा। और जो ख्वाब देख रहे हैं, मैं पश्चिम बंगाल में सरकार बनाऊंगा, ख्वाब उनका रह जाएगा। चाहे वो अमित शाह जी हों, चाहे योगी जी हों। परिवर्तन की आंधी चल रही, परिवर्तन होगा। और ममता बनर्जी जी चौथी बार सरकार बनाने जा रही हैं। आप कैसे देख रहे हैं, क्या भाजपा सरकार बनाने जा रही है बंगाल में? बंगाल का माहौल क्या देख रहे हैं? वैसे तो मैं परिवर्तन के पक्ष में रहता हूँ, लेकिन कई बार मैं ये जानता हूँ, इस बार ये एकदम क्लियर है कि अगर बंगाल में किसी तरह का परिवर्तन होता है तो बंगाल वासियों के लिए बड़ा मुश्किल समय होगा। क्योंकि इस भाजपा की जो सरकार है वो खुली सांप्रदायिकता की सहयोगी है और उसके जितने लोग हैं वो उसको सांप्रदायिकता के अलावा कुछ आता जाता नहीं है। चाहे आप योगी आदित्यनाथ के वहाँ पे भाषा शैली देख लें जो हम मंचों से कर रहे हों, चाहे कोई और जाके वहाँ पे लोग बड़ा उत्साहित हो रहे हैं कि 15 दिन से और 1 महीने से जाके, मतलब देश के गृह मंत्री प्रधानमंत्री वहाँ बहुत मेहनत कर रहे हैं। जनता के पैसे से जाके वहाँ पे अपनी पार्टी की सरकार बनवाना भी मेरे लिए सवालिया निशान है। खैर ये इसको बहुत ज़्यादा बड़ी जनता नहीं समझती है इस बात को, तो उसको छोड़ देते हैं। लेकिन सरकार चूँकि है, जितना मैं विश्लेषण कर पा रहा हूँ, वहाँ हिंदू मुस्लिम का जो फैब्रिक है वो ज़्यादा क्लोज है, अगर यहाँ हम उत्तर भारत की बात करें तो इसके हिसाब से। इसलिए मुझे पूर्णतः उम्मीद है कि सरकार नहीं बदलेगी, परिवर्तन नहीं होगा और ममता बनर्जी सरकार में बने रहेंगे। आप कैसे देख रहे हैं बंगाल चुनाव को, क्या नज़रिया है आपका? सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं हमारे राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी की बातों से कि उन्होंने ये कहा कि भाजपा यानी कि बीजेपी के 3 यार ईडी, सीबीआई और ज्ञानेश कुमार। तो बंगाल में भी यही चल रहा है, ईडी का उपयोग किया जा रहा है, सीबीआई का, और पूरी हमारी आर्मी जो बंतर वक्त गाड़ियां हैं, पूरी आर्मी वहां पे उतार दी गई है, पूरा सीआरपीएफ उतार दिया गया है चुनाव को एक्सप्लॉइट करने के लिए और पब्लिक की मानसिक प्रेशर बनाने के लिए पब्लिक के ऊपर। हालांकि वहाँ पे बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले, ममता बनर्जी बैक करेंगी। कैसे आप देख रहे हैं बंगाल चुनाव को? तमाम सवाल हैं, दूसरे चरण का मतदान होना है, मन में क्या आ रहा है? देखिए, बंगाल का चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार रही, क्योंकि इस बार जो बंगाल का चुनाव है वो टीएमसी से ज़्यादा बंगाल के लोग लड़ रहे हैं। आप वहाँ जाएंगे तो पूछेंगे, लोग एसआईआर से बहुत परेशान हैं। यही तो बिहार के चुनाव में भी हुआ था, एनडीए ने सरकार बना ली। सरकार वहाँ बना ली थी, लेकिन बंगाल के लोग जो हैं वो पूरी तरह से इनके खिलाफ वोट डाल रहे हैं, क्योंकि उनको खतरा है कि नागरिकता उनकी चली जाएगी अगर इनकी सरकार बन गई। जो 90 लाख लोग वोट कटे हैं उनका ये क्या करेंगे ये कोई नहीं जानता है। तो इसलिए बंगाल का चुनाव बंगाल की जनता लड़ रही है ममता बनर्जी के साथ मिल करके, और ये चुनाव जो है बंगाली अस्मिता को बचाने का चुनाव है। इसलिए बंगाल के लोग, आप देखिए 91% वहाँ पर वोट पड़ा। तो लोग बाहर से आ करके जो काम कर रहे थे दूसरे राज्यों में, वो आ करके वोट डालने के लिए स्पेशल वो आ रहे हैं,
क्योंकि ये बंगाल वो जानते हैं अगर भारतीय जनता पार्टी बंगाल में आ गई तो बंगाल को बर्बाद कर देगी। बिल्कुल, तो ये देखिए नौजवानों से हमारी बात हो रही थी। पहले चरण का मतदान काफ़ी ऐतिहासिक मतदान हुआ, 90% से ज़्यादा वोट पड़े। दूसरे चरण का मतदान होना है, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि पहले चरण का जिस तरीके से मतदान हुआ क्या उसी तरीके से दूसरे चरण में भी देखने को मिलेगा और सरकार किसकी बनेगी। आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, दिग्गज नेता लगातार दावा कर रहे हैं कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। वहीं लगातार बात ये भी हो रही है कि ममता बनर्जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, तृणमूल कांग्रेस सरकार में आने जा रही। क्या कुछ होगा ये भविष्य के गर्क में है, 4 तारीख को डिसाइड हो जाएगा। आपको तमाम अपडेट्स पहुंचाता रहूंगा, जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए धन्यवाद।